बताती थी। एक दिन जब वह बगीचे में बैठी थी तो उसने एक अद्भुत सुनहरे रंग का पक्षी देखा। पक्षी की चमकती हुई पंखुड़ियां सूरज की किरणों में चमक रही थी। वह पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखी थी। जब वह उसे पकड़ने के लिए बढ़ी तो पक्षी बोल उठा, राजकुमारी लिली, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। राजकुमारी चकित रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुनहरा पक्षी बोला, मैं एक जादुई पक्षी हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे राज्य पर संकट आने वाला है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लिली ने सहमति दी और पक्षी ने उसे एक विशेष पहाड़ की ओर जाने का सुझाव दिया, जहाँ एक जादुई फूल उगता था। उस फूल से राज्य की रक्षा की जा सकती थी, लेकिन रास्ता खतरनाक था। राजकुमारी लिली ने साहस जुटाया और अकेले ही उस पहाड़ की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने कई चुनौतियों का सामना किया, एक तेज बहती नदी, एक घना जंगल और एक दुष्ट दानव। लेकिन हर बार सुनहरे पक्षी ने उसे मार्गदर्शन किया और मुश्किलों से बचने में मदद की। अंत में वह पहाड़ के शिखर पर पहुंची और वहां उसने वह चमकता हुआ जादुई फूल देखा। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, पहाड़ से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारी दयालुता और साहस ने तुम्हें इस फूल का हकदार बनाया है। इसे अपने राज्य ले जाओ और संकट को टाल दो। लिली ने फूल लेकर महल लौटकर उसे राज्य के मुख्य चौराहे पर लगाया। फूल की जादुई शक्ति से राज्य के सभी संकट दूर हो गए। सुनहरे पक्षी ने राजकुमारी से विदा लेते हुए कहा, तुम्हारे साहस और करुणा ने ये चमत्कार संभव किया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। राजकुमारी लिली और उसका राज्य सुखी और समृद्ध हो गया, और वह सुनहरा पक्षी जो आकाश में उड़ गया था, हमेशा के लिए उनकी स्मृतियों में जीवित रहा।